तो फ्रेंड्स 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है टी स्क्वायर माइनस 15। देखो दो टर्म हो, दो पद हैं, दो पद में जब बीच में प्लस हो तो हम सीधा कॉमन निकालते हैं, पर जब बीच में माइनस हो तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला करते हैं। अब देखो ये किसका स्क्वायर बनता है टी, तो टी है वो टी का स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर टी का स्क्वायर होता है। अब ये 15 है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बराबर, तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम इसको ऐसा कर देंगे रूट 15 का स्क्वायर, तो 15 ही मिलेगा। ठीक है, अब ये हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस। हम छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब क्या करेंगे, दोनों के बराबर 0 है तो हम आगे जैसे करते थे वैसे ही बराबर 0 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों 0 मिल गए, अब हम वापस जैसे थे वैसे ही, खाली इसमें वो हमने लिखने का बाकी रह गया, a बराबर कितना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो a, b तो इसमें दिया ही नहीं है और c हमको -15 दिया हुआ है। ये पहले लिख देना कि यहाँ a t की वैल्यू d नहीं है तो 0, जैसे उसमें 4 क्वेश्चन में c नहीं दिया हुआ था, इसमें यह लिख दिया। अब देखो इसमें माइनस b कितना दिया हुआ है, b तो 0 है, a बराबर कितना है तो 1 है, तो ये तो 0 ही आंसर आएगा। चलो अब इसका हम प्लस करेंगे, तो तुमको बताइए कि भाई -15 और +15 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो c बराबर कितना है तो -15, a बराबर कितना है 1, तो हमारा आंसर आएगा -15। चलो अब इस इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो अल्फा इंटू बीटा -√15 और -√15, दोनों -√15 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का ये दोनों में से एक माइनस है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो टर्म हो तो हम ऐसे करते हैं। तो फ्रेंड हम 2.2 के अंदर क्वेश्चन 2 के अंदर क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। मींस कि एक द्विघात बहुपदी, ऐसी द्विघात बहुपदी ज्ञात करनी है कि जिसके जीरो का शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, मतलब इट इज अ प्रोडक्ट सम ऑफ 0 एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 0। मींस के सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है। देखो फ्रेंड इसके लिए दो मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है और एक थोड़ी लॉन्ग मेथड है। दोनों मेथड की हम बात करेंगे, तुमको जो भी अच्छी लगे उससे करना। देखो पहले शॉर्टकट मेथड के लिए हमारा जो द्विघात बहुपदी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ये फॉर्मूला है कि x² बराबर, ध्यान देना यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, फिर अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, फिर लिखना है kx प्लस k अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंपल्सरी माइनस लगाना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखना है। ठीक है, अब देखो मैंने तुमको वैल्यू दी थी, वो वैल्यू डाल दी, खत्म, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो 1/4 kx के अल्फा इंटू बीटा -1। ठीक है, अब देखो क्या करना है, k को हम कॉमन निकालेंगे, k को कॉमन निकालेंगे तो x², ये k निकल गया तो क्या बचा x बचा, फिर ओनली -1। अब देखो ये x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। अब देखो ऐसा हो ना, तो ये जो हमारा 4 है इसको हम क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 का करना पड़ेगा, यहाँ तो 4 है, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4
-4 ये मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारी शॉर्ट मेथड है, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू रख दी, बात खत्म। ये तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, अपूर्णांक में है, इसलिए ये एलसीएम की आगे करना पड़ा एक स्टेप। नहीं तो अगर दोनों नंबर ऐसा होता, यहाँ 2 और 1 होता तो यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाता। सिर्फ वैल्यू रखो, निकल पूरा। ये फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रख देनी है, अल्फा बीटा की वो रख देनी है। अब ये हमारी शॉर्ट मेथड। तो लॉन्ग मेथड कौन सी है? लॉन्ग नहीं है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, इधर देखो वो भी आ जाएगी। सपोज अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दिया हुआ है, तो हमको पता है कि -b/a होता है और इसके बराबर दिया हुआ है 1/4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a और उसके बराबर दिया हुआ है -a। इतना बराबर देखो। अब क्या करना है, सबसे पहले ये a को इधर ले जाना है और यहाँ पे जो भी लिखा है उसको यहाँ लाना है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। दोनों के बराबर हमको k ले लेना है। सबसे पहले क्या करना है, a को इधर ले गए और यहाँ है उसको यहाँ लाना है, दोनों के बराबर k लिख देना है। फिर नीचे 1 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इस दोनों के बराबर अलग अलग k लिख देना है। ठीक है, फिर पता है कि -b बराबर k, तो b बराबर -k हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। चलो a और b की वैल्यू पता चल गई, तो c की क्या होगी भाई, तो हम यहाँ a की वैल्यू रख देंगे 4k। तो ये 4k नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो -4k हो जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई। चलो a b c की वैल्यू मिल गई। अब हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c = 0। अब इसमें तुमको पता है a b और c की वैल्यू डाल दो। चलो a की वैल्यू कितनी है, तो 4k², b की वैल्यू -k और c की वैल्यू -4k। चलो k को कॉमन निकाल लो, क्या बचा, 4x² - x = 0। दोनों आंसर सेम आया। दोनों मेथड एकदम इजी है, कोई इतना नहीं है। हाँ, इसमें तुमको ये थोड़ा करना पड़ता है, इसमें सीधा फॉर्मूला में वैल्यू रखने की, बराबर। दोनों में से तुमको जो भी मेथड इजी लगे उस मेथड से तुमको सॉल्व करना है। ठीक है।